हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि 2016 में नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन ने चीन से पूरे 20 करोड़ रुपए की लग्जोरियस चड्डियां मंगवाई थीं। किम जोंग उन ने खुद के लिए नहीं बल्कि अपने प्लेयर स्क्वाड की लड़कियों के लिए। इसने क्यों 20 करोड़ रुपए की चड्डियां मंगवाई? आखिर ये प्लेयर स्क्वाड है क्या? हाँ, इतने भी भोले मत बनो, इसके नाम से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। लेकिन अगर आपको हिंट नहीं मिला तो फिर हम आपको बताते हैं। किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल, जिसने 2000 लड़कियों का एक सीक्रेट ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में 12 से 13 साल की यंग लड़कियां शामिल होती हैं। इनका काम होता है सुप्रीम लीडर और इनके हाई रैंक ऑफिशियल्स को सेटिस्फाई करना और इन्हें खुश रखना। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो लड़की इस ग्रुप का हिस्सा बन जाती है वो कभी भी ज़िंदगी में दोबारा अपनी फैमिली से नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी लड़कियों के माँ बाप इनको खुशी से वहाँ पर भेज देते हैं सुप्रीम लीडर को खुश करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? इन सीक्रेट पार्टीज़ में क्या चल रहा है जो दुनिया के ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुँच पाता? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है ये प्लेयर स्क्वाड और इनमें किस किस्म की पार्टीज़ होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि प्लेयर स्क्वाड आखिर में होता क्या है। असल में किम जोंग इल ने अपने फादर किम इल सोंग, जो कि नॉर्थ कोरिया के फाउंडर हैं, इनके लिए प्लेयर स्क्वाड बनाया था, क्योंकि इनकी एक घटिया सी लॉजिक थी कि अगर वो नाबालिग लड़कियों के साथ फिजिकल होंगे तो लड़कियों की लाइफ भी इनको मिल जाएगी। लेकिन ये सब छिछोरापन करने के बावजूद भी 1994 में इसकी मौत हो गई थी। फिर इसके बाद भी इस प्लेयर स्क्वाड को बंद नहीं किया गया। अब इसके बेटे किम जोंग इल के हाथों में आ चुका था, जो हर साल 50 नई लड़कियों को इस ग्रुप में शामिल किया करता था। आज की तारीख में अब 2000 लड़कियां शामिल हैं। इन सभी का एक काम नहीं होता। प्लेयर स्क्वाड असल में 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसका पहला हिस्सा है सिंगिंग एंड डांसिंग स्क्वाड, जिसका काम होता है गाना गा के और डांस करके अपने लीडर और इसके गेस्ट को एंटरटेन करना। दूसरा हिस्सा है हैप्पीनेस स्क्वाड, जिनका स्पेशल काम होता है सिर्फ अपने लीडर का मसाज करना। और तीसरे नंबर पर है मैनजोक, जो लीडर और इनके गेस्ट को फिजिकल सर्विस देना। दोस्तों, अब जानते हैं कि इन लड़कियों को किस बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है और ये काम कौन करता है। इन लड़कियों को कहां से लाया जाता है? प्लेयर स्क्वाड के लिए लड़कियां ढूंढने का ऑर्डर मिलिट्री ऑफिसर्स और आम लोगों को दिया जाता है। इस टास्क को पूरा करने के लिए दिन रात सारे ऑफिसर्स सुंदर लड़कियों को फाइंड करने के लिए भटकते रहते हैं। फिर वो स्कूल में चले जाते हैं, जहां से नाबालिग लड़कियों को अपने लीडर के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। लड़की को सिलेक्ट करते वक्त देखते हैं कि ऊंची हाइट की है। लड़कियों के लिए एवरेज हाइट 5 फुट 4 इंच या 5 फुट 5 इंच होती है। इसके अलावा लड़कियों के फेस पर कोई निशान नहीं होना चाहिए। इसकी आवाज़ भी सॉफ्ट होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो चेक किया जाता है कि ये लड़की किसी के साथ फिजिकल तो नहीं हुई। इस मकसद के लिए इसका टेस्ट भी किया जाता है। सब क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद इनको प्लेयर स्क्वाड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इनको अपनी पढ़ाई और फैमिली को छोड़ने के बाद प्योंगयांग के सीक्रेट स्कूल में भेज दिया जाता है, जहां इन छोटी लड़कियों को सिखाया जाता है कि कैसे अपने सुप्रीम लीडर को सेटिस्फाई और खुश रखना है। हैरानी की बात तो ये है कि इन लड़कियों के पेरेंट्स खुशी खुशी भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अभी तक प्लेयर स्क्वाड के काले सच से वाकिफ़ ही नहीं। लड़कियों के माँ बाप को बहुत सारे पैसे और गिफ्ट दिए जाते हैं। वैसे तो इस स्क्वाड की ज़्यादा डिटेल तो दुनिया के रिसर्चर्स और एनालिस्ट के पास नहीं है, लेकिन किम जोंग इल के भतीजे ली इल नाम ने अपने मरने से पहले एक किताब पब्लिश की थी, जिसमें उसने अपने चचा के काले करतूतों का पर्दाफाश किया था। इसी किताब में जिक्र किया गया है सीक्रेट पार्टीज़ का। अब हम जानते हैं कि इन पार्टियों में क्या क्या होता है। इन पार्टीज़ में हाई रैंक ऑफिशियल्स अटेंड करते थे। वहां अपनी पसंद की लड़की के साथ सब कुछ किया करते थे। रात भर लड़की के साथ मज़े लेते थे। असल में पार्टी की शुरुआत अलग अलग डांस और सिंगिंग से होती है। उस वक्त बहुत छोटे छोटे कपड़ों या बिना कपड़ों के परफॉर्म करती हैं। 23 से 24 साल उम्र होने के बाद रिटायर्ड कर दिया जाता था।
फिर इनको मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद आर्मी में आला ओहदा दे दिया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लोगों को पता चलती हैं वो या तो नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों के ज़रिए मिली हैं या किसी एक्सपर्ट के ज़रिए। किम जोंग उन ने अपने फादर की मौत के बाद 3 साल के लिए प्लेयर स्क्वाड को एक दफ़ा बंद कर दिया था, लेकिन अब इसको सिर्फ सिंगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब कुछ हम आपको नहीं बल्कि 2007 में भागी हुई लड़की प्लेयर स्क्वाड की मेंबर का कहना है। दोस्तों, आपको किम जोंग उन के बारे में क्या लगता है कि वो भी अपने बाप और दादा की तरह प्लेयर स्क्वाड का गलत इस्तेमाल करता है या नहीं? लेकिन आप हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली, हमारे चैनल वंडरफुल दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू सून, बाय बाय।